Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. अब तक हमने राजपूत, चोला, पाला, सेनास, राष्ट्रकूटास और कई पावरफुल किंगडम को पढ़ा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या हिस्ट्री सिर्फ किंग और बैटल की स्टोरी है? अगेन सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगी, अगर आज से 1000 साल बाद कोई हमारे टाइम को स्टडी करे तो क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और वॉर्स पढ़ेंगे या फिर एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, रिलीजन के बारे में, कल्चर, साइंस, फिलॉसफी एंड पीपल्स के लाइफस्टाइल के बारे में भी जानेंगे? ये सब भी पढ़ेगा, है ना? बिल्कुल पढ़ेंगे। और इसीलिए आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज हम समझेंगे कि आज से 1000 साल, 1200 साल सी जो था 1000 एंड 1200 सी के बीच इंडिया की सोसाइटी और कल्चर कैसे थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन दिस, आप एक टाइम मशीन में बैठ के आज से 1100 सी के इंडिया में पहुंच गए और आप क्या देखोगे? वहाँ पे बड़े बड़े टेम्पल्स, गुरुकुल्स, मठ्स, भजन और डिवोशनल सॉन्ग्स, योगीज़ मेडिटेशन करते हुए, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर्स, साइंटिफिक नॉलेज और मैथमेटिक्स को, है ना? ये पीरियड सिर्फ पॉलिटिकल किंगडम का नहीं बल्कि कल्चरल फ्लोरिश का भी पीरियड था। सो लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन के बारे में। स्टूडेंट, आज हम ना स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, है ना? लेकिन मेडिवल इंडिया में ना एजुकेशन कहाँ मिलती थी? मेन सेंटर्स जैसे कि गुरुकुल थे, अग्रहारास थे, मठ से, टेम्पल्स थे, इन सब जगहों पे। तो सवाल आता है कि आज का आईआईटी या जेएनयू या कोई बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट उस समय कौन सी थी? तो फेमस सेंटर थे कश्मीर, कन्नौज, वाराणसी, उज्जैन, वल्लभी, मथुरा, ये सब। और सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जाते थे? तो वहाँ पे पढ़ाए जाते थे जैसे वेदास, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फ़िलासफ़ी, लिटरेचर, ये सब। सो स्टूडेंट, उस समय ना संस्कृत हायर एजुकेशन की लैंग्वेज थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज ग्लोबल एकेडमिक में ना इंग्लिश को रोल दिया जाता है कि इंग्लिश जिसको बोलनी आ गई, पढ़नी आ गई, मतलब ओ वाह बहुत अच्छा। सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आप 1100 सी में स्टूडेंट होते तो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करते? इट्स अ फनी क्वेश्चन, है ना? एस्ट्रोनॉमी चूज़ करते, मेडिसिन, फ़िलासफ़ी? कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ यू वांट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, इंटरेस्टिंग वन। सो अब एक मिथ तोड़ते हैं कि मेडिवल इंडिया ना साइंटिफिकली इनएक्टिव थी। ये स्टेटमेंट गलत है। साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी। मैथमेटिक्स में ना स्टूडेंट आज हम जैसे डेली यूज़ करते ना 0, 1, 2, 3, ये डेसिमल सिस्टम के बिना पॉसिबल ही नहीं था। इंडियन मैथमेटिक्स ने जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री को फर्दर डेवलप कर दिए थे। और इमेजिन आज का मोबाइल बैंकिंग कोड है, एआई है, सब डेसिमल सिस्टम पर डिपेंड करता है। सो या लेट्स टॉक अबाउट मेटलर्जी। सब ने ना दिल्ली के आयरन पिलर का नाम सुना हो, मे बी आप लोगों में से कुछ लोग वहाँ गए भी होंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल है ना? क्वेश्चन है कि 1500 साल पुराना आयरन पिलर आज भी उसमें जंग नहीं लगा है। अगर आप में से कोई नहीं गया हो तो जा सकते हो, तो प्लीज़ गो एंड विजिट, कि वो अब भी वैसा ही खड़ा है। उसमें कोई, ये बिल्कुल कुतुब मीनार के अंदर है ना? तो इसमें कोई जंग नहीं लगी है, कुछ नहीं है। सो एडवांस मेटलर्जी है और ये प्रूफ है कि इंडियन मेटल टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस थे, है ना? इंजीनियरिंग की बात करें तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था जैसे कि इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, शिप बिल्डिंग, है ना? सो स्टूडेंट, विदाउट इरिगेशन कोई एग्रीकल्चर नहीं हुआ, और अगर एग्रीकल्चर नहीं हुआ तो कोई इकॉनमी नहीं होगी, और इकॉनमी नहीं हुआ तो कोई किंगडम नहीं होगा, है ना? सिंपल सा चेन है। सो टेम्पल आर्किटेक्चर। अब आते हैं मेडिवल इंडिया के बिगेस्ट कल्चरल सिंबल पर, टेम्पल्स। क्वेश्चन आता है कि टेम्पल सिर्फ वर्शिप के लिए यूज़ होता था? नहीं, टेम्पल्स ना एक रिलीजियस सेंटर भी था, एजुकेशनल सेंटर भी था, ठीक है, इकोनॉमिक सेंटर भी था और कल्चरल सेंटर भी था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज एक यूनिवर्सिटी कैंपस कल्चरल सेंटर और बैंक का कॉम्बिनेशन है, हर चीज़ वहीं पे होता है ना? मेजर स्टाइल नगारा स्टाइल था। नॉर्थ इंडिया में फीचर्स थे जैसे कर्व्ड शिखर, थोड़े से मुड़े हुए थे, वर्टिकल अपीयरेंस था। एग्जाम्पल जैसे खजुराहो टेम्पल, है ना? द्रविडियन स्टाइल साउथ इंडिया में मिलता था, जैसे कि पिरामिड लाइक टावर्स होते थे, मैसिव कॉम्प्लेक्स होते थे उसमें। एग्जाम्पल जैसे बृहदेश्वर टेम्पल, जो हमने पिछले लेक्चर में ये सब पढ़ रखा है ना? वेसारा टेम्पल ना, वेसारा क्या है? बेसिकली द्रविड़ा साउथ इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर, और नॉर्थ इंडिया का है हमारा नागारा। इन दोनों का मिक्सचर होता है वेसारा स्टाइल, ठीक है, जो डेक्कन में मिलता है, मिक्स ऑफ नगारा एंड द्रविड़ा, ठीक है। तो हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट के ऊपर। तो अब आता है लेक्चर का ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक, भक्ति मूवमेंट, कि क्या गॉड तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स ज़रूरी है?
भक्ति सेंट कहते थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि प्यार, डिवोशन, फेथ, पर्सनल कनेक्शन विद गॉड, बस यही इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, भक्ति मूवमेंट ने ना रिलीजन को कॉमन पीपल के पास ला दिया। सेंट जो है ना लोकल लैंग्वेज में प्रीच करते थे ताकि लोगों को समझ आए, और इसीलिए उनका मैसेज हर आदमी तक पहुंच गया। इम्पॉर्टेंट सेंट की बात करें तो नयनास ये शिव भगवान के डिवोटी थे। अलवर्स वैष्णविज्म का थे। लेटर इन्फ्लुएंस हुआ जैसे रामानुजा, बसवा, कबीर, ये सब आए। भक्ति मूवमेंट ने ना रिलीजन का ना एक क्या बोलते हैं उसको, डेमोक्रेटाइजेशन टाइप हो गया, कर दिया। अब एक एग्जांपल लो, जैसे आज जब कोई अपनी लैंग्वेज में भजन या डिवोशन सॉन्ग सुनाता है तो उससे कैसे हम सब कनेक्ट कर जाते हैं ना। एग्जैक्टली यही भक्ति मूवमेंट ने किया था। अब बात करते हैं सैविज्म के बारे में। सैविज्म का सेंटर कौन थे? तो लॉर्ड शिवा थे। इनका पॉपुलर जगह कौन कौन सा है? केदारनाथ, काशी, सोमनाथ, एलोरा, है ना। सैविज्म के डिफरेंट ट्रेडिशन जैसे कि पशुपति, कपलिका, कलमुखा, शिव सिद्धांत, ये सब थे। तो शिवा वर्शिप के पीरियड में बहुत पॉपुलर था, ठीक है। इस पीरियड में शिवा की वर्शिप बहुत पॉपुलर था। अब वैष्णविज्म की बात करें तो अब विष्णु वर्शिप की बात करते हैं। वैष्णविज्म फोकस करते थे विष्णु, दशावतार और भक्ति पे। इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं मथुरा, वृंदावन, तिरुपति, पूरी और क्या बोलते हैं श्रीरंगम। ओके, सो स्टूडेंट, आज भी ये प्लेस ना मेजर पिलग्रिमेज सेंटर्स में है। ये ना कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन को शो करता है। फिर अब बात करते हैं तांत्रिसिज्म के बारे में। ये जो है ना फीचर्स होते हैं इसमें, मंत्र, यंत्र, रिचुअल्स, मेडिटेशन यूज़ किया जाता है। शक्ति को वर्शिप करते हैं इसमें बेसिकली। तांत्रिक ट्रेडिशन ने ना शैवास और शक्ता और बुद्धिस्ट प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस किया। इंपॉर्टेंट रीजन है जैसे बंगाल, उड़ीसा, असम, नेपाल। स्कूल ऑफ फिलॉसफी की बात करें तो देयर वर 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। इसमें सबसे पहले था चार्वाका, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। ये मानते थे कि ओनली परसेप्शन इज़ वैलिड। कोई गॉड को ना इन्होंने रिजेक्ट किया, ना रिवर्थ को रिजेक्ट किया और ना ही कर्म को रिजेक्ट किया। मतलब उल्टा बोल दिया मैंने कि ओनली जो है ना परसेप्शन को इन्होंने वैलिड किया, इन्होंने गॉड को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, उन्होंने ये बोला। रिवर्थ को रिजेक्ट कर दिया कि रीबर्थ जैसा, पुनर्जन्म जैसा कोई चीज़ नहीं होता, कर्म जैसा कोई चीज़ नहीं होता। कहते हैं ना कर्मा विल बाइट यू बैक वाला सीन, ऐसा इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो स्टूडेंट, ये इंडिया का ना मटेरियलिस्टिक स्कूल था। अब बात करते हैं योगा। फाउंडर टेक्स्ट था योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। गोल था सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन, मोक्ष। तो आज दुनिया भर में ना योगा पॉपुलर है। इट्स रूट ना, उसका रूट यहीं से था। अब है तो न्याय ना फोकस करते थे लॉजिक पे, रीजनिंग पे, एविडेंस पे। जैसे कि क्वेश्चन है कि यूपीएससी में, जैसे हमारा एक फ़नी एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि यूपीएससी का एलिमिनेशन टेक्निक, तो न्याय फिलॉसफी भी लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करता है, ठीक है। विशेषिका की बात करें तो फोकस करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी, कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस पे। सो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये वर्ल्ड को ना साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की तरह समझाने की कोशिश करते हैं। सांख्य की बात करें तो ये बिलीफ में मानते 2 रियलिटी, मतलब एक पुरुषा मतलब कॉन्शियसनेस और एक प्रकृति मतलब मैटर्स के बारे में बात करते हैं। ये इंडियन फिलॉसफी का मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंशियल सिस्टम है। वेदांता की बात करें तो ये बेस्ड है उपनिषद के ऊपर, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र के ऊपर। कोर आइडिया है आत्मा इज सेम एज ब्राह्मण, ठीक है। सो स्टूडेंट, वेदांत ना लेटर इंडियन फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का बैकबोन बन गया। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। सबसे पहले भक्ति मूवमेंट किस पर फोकस करता है? तो डिवोशन के ऊपर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का टेम्पल स्टाइल क्या? नागारा। साउथ इंडिया का द्रविड़ा। योगा सूत्र किसने लिखा? पतंजलि ने। मटेरियलिस्टिक स्कूल कौन सा है? तो चार्वाका, ओके। सो आत्मा इज़ ब्राह्मण किस फिलॉसफी का आइडिया है? तो वेदांत फिलॉसफी का आइडिया है, ठीक है। फाइनली अब कंक्लूड करें तो 1000 से लेके 1200 CE में ना सिर्फ किंगडम और वॉर्स के पीरियड नहीं थे। ये था एजुकेशन का ग्रोथ, साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, टेम्पल आर्किटेक्चर का गोल्डन फेज, भक्ति मूवमेंट का राइज, सेविज्म और वैष्णविज्म का एक्सपेंशन, तांत्रिक और ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस, फिलॉसफी थिंकिंग को फ्लोरिश किया इस पीरियड में। सो 1000 to 1200 CE का ना भारत मतलब भरत तलवार से ही नहीं, मतलब कुछ
बल्कि किताब, मंदिर, भक्ति, विज्ञान और इन सब चीज़ों को मिलके इन सब चीज़ों ने मजबूत बनाया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे उस वक्त इन्वेडर्स थे, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे एंड देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट विथ मिडिवल हिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर हम बात करेंगे कि जो भी गजनवीस आए थे, घुरी डायनेस्टी घुरी आया था, अरब इन्वेजन हुआ था, सिंध में महमूद गजनी आए थे, उसके बारे में हम क्विकली रिवाइज करेंगे। So that will be our last lecture of ancient history. Okay, if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.